नमस्कार। परमपिता परमेश्वर से ये कामना है कि आप कुशल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मजा में रहे। मित्रों, आज मैं एक फिर नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में आपको मैं पंचम भाव के स्वामी कुंडली के पंचमेश का, कुंडली के द्वादश भाव में किस प्रकार का फल होता है, द्वादश भाव में बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। मित्रों, ये सब बताने से पहले आपको मैं पंचम भाव के स्वामी के बारे में अवगत करा देता हूँ कि पंचम भाव का स्वामी कैसे पता करें। पिछले वीडियो में मैंने किसी भाव के स्वामी का पता करना बताया था, फिर भी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में पंचम भाव का जो स्वामी है उसका पता हम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने जो कुंडली ली है वो मेष लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में बात करें तो ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और पांचवा भाव। अब पांचवें भाव में कौन से नंबर की राशि बैठी है? 5 नंबर की। 5 नंबर की जो राशि होती है वो होती सिंह। अब सिंह राशि का जो स्वामी होगा वो पंचम भाव का स्वामी होगा। अब सिंह राशि का जो स्वामी है वो होता है सूर्य। तो इस भाव का जो स्वामी हुआ पंचम भाव का वो हुआ सूर्य। इस कुंडली में मैंने 12 भाव में सूर्य बिठा दिया, क्योंकि इस कुंडली के लिए जो पंचमेश है वो है सूर्य। तो अब पंचमेश का कुंडली के 12 भाव में किस प्रकार का फल होगा, क्या शुभ फल होगा, क्या अशुभ फल होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, पंचम भाव से व्यक्ति की संतति, विद्या, दीक्षा, शिष्टाचार, कंपटीशन की भावना, मैंने बताया आपको, ये सब देखा जाता है। तो ऐसे भाव के जो स्वामी हैं, इन सब गुणों से युक्त जो स्वामी है वो 12 भाव में बैठ जाएंगे तो कई इनकी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सफल बना देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पंचमेश का 12 भाव में किस प्रकार का फल होता है इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पंचमेश जरूरी नहीं है कि शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह भी हो सकता है, परंतु शुभ ग्रह है तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है, और परंतु पाप ग्रह है अगर तो व्यक्ति को रिजल्ट हमेशा खराब नहीं मिलता है। परंतु जो पाप ग्रह जो होते हैं वो अपनी मूल प्रकृति नहीं छोड़ते हैं। जैसे मंगल है, मंगल की प्रकृति क्या है? क्रोधी स्वभाव वाला, आक्रामकता, नेतृत्व, लीडरशिप, ये सब गुण वो छोड़ेगा नहीं। शनि का है आलस्य, कष्ट देना, ये सब है ना, ये सब जो गुण है वो मूल प्रकृति में आते हैं। शुक्र का जो है वो सुंदर दिखना, रोमांटिक लाइफ, लग्जरी लाइफ, सुंदर वस्त्र पहनना, गुरु का है ज्ञान देना। तो जो भी ग्रह है ना, भले वो शुभ हो अशुभ हो, वो अपनी मूल प्रकृति नहीं छोड़ेंगे। तो जब भी अपन किसी भाव के स्वामी का अन्य भाव में रिजल्ट देखते हैं तो उस भाव के स्वामी कौन है, उसका गुण कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, इस पर भी विचार करें। उस जिस भाव में बैठा उस भाव की प्रकृति पर विचार करें, फिर संयुक्त रूप से फलादेश करें। तो प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। बात करें पंचम भाव का जो स्वामी है वो लग्न भाव में बैठ जाए, यानी पंचमेश जो है वो लग्न में बैठ जाए, यानी कि ज्ञान का संबंध जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व से हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत उत्तम होगा, व्यक्तित्व का धनी होगा, व्यक्ति ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा। कठिन परिस्थिति में व्यक्ति अपने बुद्धि के दम पर निर्णय ले लेगा। ऐसे व्यक्तियों की निर्णय लेने की जो क्षमता है बहुत अच्छी देखी गई है। ये व्यक्ति कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के दम पर कोई कोई रास्ता खोज लेते हैं। यदि जो पंचमेश है वो शुभ ग्रह है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा शालीन होगा, समाज में अच्छा रुतबा होगा, उसका उच्च पदों पर प्रतिष्ठित होगा वो। ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है कि कुंडलियों में कि ऐसे व्यक्ति चाहे वो निजी कंपनियों में हो या चाहे सरकारी सेवा में हो या राजनीति में हो, हमेशा उच्च पदों पर होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, बुद्धि की कोई कमी नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर समाज में भी, राजनीति में, हो सकता है वो अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं और हमेशा एक लीडरशिप देते हैं, हमेशा ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं। इनका स्थान जो हमेशा ऊंचा होता है, एक लेवल होता है। वही मंगल बैठ जाए ऐसे व्यक्ति
कि कुंडली में अगर पंचमेश होकर लगन में, तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। ऐसे व्यक्ति बड़ी भीड़ का नेतृत्व करते हैं, बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि के बल पर ऐसे व्यक्ति लीडरशिप ज़्यादा करते हैं। हालांकि कई बार पाप ग्रह है और वो भी नीच राशि में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कई बार स्वार्थ भी दिखता है, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुटिल भी देखे गए। यदि पंच में कोई पाप ग्रह है और वो भी नीच राशि में बैठा है या पाप ग्रह से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति स्वार्थी भी बन जाता है, कुटिल बन जाता है, झगड़ालू बन जाता है। परंतु शुभ ग्रह है तो व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, गुणवान होगा, साहसी होगा। साथ ही व्यक्ति बुद्धि के बल पर सब हासिल करेगा। धन, वैभव, प्रसिद्धि, कीर्ति सब बुद्धि के बल पर हासिल करेगा और लोगों को ज्ञान देता रहेगा। ज्ञान बांटना इसके व्यक्तित्व में होगा। इनके व्यक्तित्व से लोग सीखेंगे। अपने व्यक्तित्व के बल पर किसी को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये लगन भाव में यदि पंचमेश बैठ जाता है तो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। यदि वो शुभ ग्रह है तो पाप ग्रह भी है, भले मंगल जैसा ग्रह बैठ गया तो व्यक्ति कठिन से कठिन कामों में धैर्य रखकर आक्रामकता के साथ में धैर्य भी है। बुद्धिमान से धैर्य कहोगे आप, परंतु आक्रामकता के साथ में व्यक्ति काम अपना कर लेगा। वही पंचमेश जब लगन में बैठेगा तो वो सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम भाव को देखा तो जीवन साथी का भाव है। ऐसे व्यक्तियों की जो जीवन साथी है, पत्नी जो है वो सुंदर, सुशील और अच्छी एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, ज्ञानवान। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो व्यवसाय करते हैं उसको अपने बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहते हैं। एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस और शुरू करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान जो है वो देखने से बनता है, सुनते ही बनता है। ऐसे व्यक्ति जब किसी से बातचीत करते हैं तो उनमें अपने ज्ञान के बल से वो किसी भी व्यक्ति को अपनी बातचीत से प्रभावित कर देते हैं। जब कोई चीज की डील करते हैं, बिजनेस में किसी प्रकार की डील करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने बुद्धि से बड़ी से बड़ी डील हासिल कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन साथी से भी बहुत सहयोग मिलता है। जीवन साथी ऐसे व्यक्तियों का साथ देती है। वही बात करें पंचमेश यदि द्वितीय भाव बैठ जाए, कुटुंब के भाव बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जो कुटुंब के लोग हैं ऐसे व्यक्ति को सम्मान करेंगे। व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो कुटुंब के जो लोग हैं ऐसे व्यक्ति को सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, प्यार करेंगे और यह व्यक्ति बुद्धि के बल पर बहुत ज्यादा धन कमाएगा और संग्रह भी करेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास बुद्धि है। ऐसे व्यक्ति भविष्य की चिंता करेगा, क्योंकि चिंता वही करता है। ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी भी देखे गए हैं, दूर की सोचते हैं। तो जब ये व्यक्ति दूर की सोचेंगे तो कई की व्यक्ति धन का संग्रह करेंगे। ये अपने पिता के जो पैतृक धन है उसका वो करते हैं और कई बार तो अपने पैतृक व्यवसाय है तो उसको अपने बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर, अपने एजुकेशन के बल पर ये व्यक्ति अपने पिता के व्यवसाय को भी आगे बढ़ाते हैं और धन अर्जन करते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की जो वाणी है बहुत अच्छी देखी गई है, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, अच्छी विद्या अर्जन किए होते हैं। तो कई ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो अच्छी होती है और बुद्धि के साथ साथ ऐसे व्यक्ति मधुरभाषी होते हैं। और कोई पंचमेश यदि पाप ग्रह है तो कई बार इनकी वाणी जो है कठोर हो जाती है, परंतु वाणी में कठोरता होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति सम्मान्य होते हैं, लोगों पर अपनी वाणी से प्रभाव छोड़ते हैं। जब धन भाव में बैठा पंचमेश अपनी साथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो कई व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पर गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष संबंधी है, तंत्र मंत्र संबंधी है, ऐसी विद्याओं में व्यक्ति भाग लेगा और सीखेगा और व्यक्ति बहुत जल्द सीखता है। यदि पंचमेश द्वितीय भाव बैठ जाए, द्वितीय भाव बैठकर जब अष्टम भाव को देखेगा
ऐसे व्यक्ति तंत्र मंत्र बहुत जल्दी सीखता है, ज्योतिष भी बहुत जल्दी सीखता है, गुड़ छत्र को भी ऐसे व्यक्ति ज्ञान रखता है। वही बात करें जब पंचमेश यदि पराक्रम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति के पास दो चीजें हो जाती हैं। व्यक्ति के पास बुद्धि पहले से है, पंचमेश उसको बुद्धि दे रहा है, और अगर शुभ ग्रह हो जाए तो और अच्छा, बुद्धि उसके पास में है, पराक्रम और मिल जाता है तीसरे भाव से, तो व्यक्ति अपने बुद्धि और पराक्रम बल से सब कुछ हासिल कर लेता है। जो उसको जीवन में चाहिए वो सब कुछ हासिल कर लेगा, क्योंकि पंचमेश का संबंध जो है वो पराक्रम से हो जाता है। और जब पराक्रम से हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा पराक्रमी, लोग व्यक्ति का आदर करेंगे, इसके जो भाई हैं वो भी व्यक्ति का आदर करेंगे, उसको मानेंगे, क्योंकि व्यक्ति के पास में ज्ञान है, बुद्धि है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने जीवन में ऐसा काम करते हैं अपने पराक्रम के बल पर कि वो काम कोई नहीं कर सकता था। यानी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा काम करते हैं जिसको कोई कर नहीं सकता, उस काम में ऐसे व्यक्ति हाथ डालते हैं कि मैं करूंगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास में बुद्धि होती है, और अपने बुद्धि और ज्ञान के बल पर अपने पराक्रम से ये व्यक्ति बड़ा से बड़ा काम बहुत ही आसानी से कर देते हैं। इनके भाई बड़े ही आज्ञाकारी होते हैं, जातक का सहयोग करते हैं। ये व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर धन अर्जित करते हैं, धन का भोग भी करते हैं, धन का संचय भी करते हैं। और जब पंचमेश तीसरे भाव में बैठकर भाग्य भाव को देखेंगे, ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी बहुत ज्यादा साथ देता है। इनके बारे में ये कहा जाए कि व्यक्ति खुद अपना भाग्य खोलते हैं तो भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके पास में पराक्रम है, बुद्धि है, और इनके दम पर व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिख देता है। भाग्य को भी झुकना पड़ता है इनके आगे, भाग्य झुककर हार मानकर इनका साथ देना शुरू कर देता है कि भाई तो अब साथ दूंगा मैं, क्योंकि ये व्यक्ति जब तक सफलता नहीं मिलती है, ये व्यक्ति हमेशा मेहनत करते रहते हैं, पराक्रम करते रहते हैं, बुद्धि का उपयोग करते रहते हैं, और बुद्धि के बल पर सफलता हासिल करते हैं। तो मित्रों, जब पंचम भाव का मालिक तीसरे भाव में बैठ जाता है, और तीसरे भाव में बैठकर जब भाग्य को देखेगा तो व्यक्ति भाग्य को भी हरा जाता है, भाग्य को भी हार कर व्यक्ति का साथ देना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति पिता के आज्ञाकारी देखे गए हैं। यदि पंचमेश शुभ ग्रह है तो, वही पाप ग्रह है तो कहेंगे मन मुटाव देखा गया है पिता से, वैचारिक मतभेद भी देखे गए हैं। वही पंचमेश जब चतुर्थ भाव में बैठ जाता है, भोग विलास भाव में बैठ जाता है, माता के भाव में बैठ जाता है, तो यहाँ पर त्रिकोण और केंद्र का योग बन रहा है। जब त्रिकोण जो पांचवा भाव है वो त्रिकोण का भाव है, त्रिकोण का भाव, और चौथा भाव केंद्र का भाव है। जो पांचवा भाव का जो स्वामी है पंचमेश जो है वो त्रिकोण भाव का जो स्वामी है वो केंद्र में बैठ जाता है, तो एक त्रिकोण केंद्र का संबंध बन जाता है, एक राजयोग जैसा संबंध है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मकान, भूमि, संपत्ति, गाड़ी सब सुख प्राप्त करता है अपने विद्या के दम पर, बुद्धि के दम पर। ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के बल पर ऐसे व्यक्ति वो सब कुछ हासिल करता है जो उसको जीवन में चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपने माता का आदर करने वाला मातृभक्त होता है। वही यहाँ पर पंचमेश यदि मंगल हो जाए तो व्यक्ति बुद्धि के बल पर और आक्रामक हो जाता है, उतावला हो जाता है, उन चीजों को बहुत जल्द हासिल करने की सोचता है, क्योंकि जब चतुर्थ भाव का में बैठकर जो पंचमेश है वो दसम भाव को देखेंगे, यानी कि पंचम भाव से मालिक जो है वो चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को देखेंगे। यानी व्यक्ति को गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, भूमि चाहिए, उसके लिए क्या करेगा? कर्म करेगा। तो व्यक्ति के पास बुद्धि है, वो व्यक्ति बुद्धि से कर्म करेगा, और
पैसा कमाएगा और उन पैसों से क्या करेगा, गाड़ी खरीदेगा, भूमि खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, मकान बढ़ेगा। तो कहीं कि ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी विद्या के दम पर ये व्यक्ति कर्म क्षेत्र में अच्छे कर्म करते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी, उच्च पदों पर आसीन होकर भले वो व्यवसाय करें तो भी अच्छा व्यवसाय कर ये व्यक्ति अपने जीवन में जो भवन है, भूमि है, ये सब हासिल करते हैं। वही शनि जैसे पंचमेश हो जाए तो कहीं कि वो इन सुखों पर थोड़ा न्यूनता लाते हैं और देरी करते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञान के बल पर हासिल तो करेगा, परंतु शनि जैसा पंचमेश हो जाए, यानी पंचमेश यदि शनि हो जाए तो कहीं कि वहाँ इन सब सुखों में देरी कराता है। हाँ, व्यक्ति हासिल जिंदगी में करेगा, परंतु व्यक्ति को थोड़ा देर से मिलेगा। व्यक्ति को मकान सुख, गाड़ी का सुख, जितने भी भौतिक सुख है वो देर से मिलेंगे। परंतु पाप ग्रह होने पर व्यक्ति का अपने माता के साथ में समय अच्छा नहीं होगा, वैचारिक मतभेद होंगे। ऐसा व्यक्ति माता का आज्ञाकारी नहीं देखा गया है यदि पंचमेश पाप ग्रह हो जाए तो। वही बात करें जब पंचमेश पंचम भाव में बैठ जाए, यानी पंचम भाव का मालिक खुद पंचम भाव में बैठ के जाए, ऐसी स्थिति में यदि ये शुभ ग्रह है तो इसके लिए व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है, क्योंकि पंचम भाव जो है संतति का भाव है। ऐसे व्यक्ति की जो संतान होगी बहुत अच्छी, संतान की शिक्षा अच्छी, संतान गुणवान, आज्ञाकारी, व्यक्ति के लिए लाभदायक। ऐसा व्यक्ति खुद शिक्षित होगा, व्यक्ति की खुद की शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी होगी। परंतु वही यहाँ पर यदि पाप ग्रह बैठ जाए तो संतान सुख में देरी, कई बार स्त्री के गर्भ तक यहाँ पर अबॉर्शन तक की यहाँ नौबत आ जाती है। वही यहाँ पर शिक्षा दीक्षा में रुकावट मिलेगी आपको। हालांकि कई बार शिक्षा पूरी हो जाती है, फिर भी यहाँ पर कई बार शिक्षा में बिगड़ जाते हैं, क्योंकि संतान सुख के लिए व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव अच्छा होना चाहिए। पंचम भाव का स्वामी उसके साथ में पुरुष कुंडली में है तो शुक्र और गुरु। गुरु तो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, गुरु कुंडली में अच्छा है, अच्छी जगह बैठा है, पीड़ित अवस्था में नहीं है, प्रबल अवस्था में है, स्ट्रांग है, क्योंकि गुरु जो है वो संतान का कारक है। भाई पुरुष कुंडली की बात करें तो उसमें शुक्र की भी स्थिति देखनी चाहिए कि शुक्र जो है वो शुक्राणु का कारक है, स्पर्म का कारक है। और वहीं स्त्री की कुंडली है तो उसमें गुरु तो देखेंगे कि गुरु तो संतान का कारक है, उसके साथ साथ में चंद्रमा और मंगल का भी ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और जो मंगल है वो रज का कारक है। तो जब कभी कुंडली में संतान का योग देखना हो तो पति पत्नी दोनों की कुंडली को देखना चाहिए कि उनमें गुरु, पुरुष कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति क्या है, साथ में पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति क्या है, और स्त्री कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश तो देखना ही है। उसके बाद में गुरु, मंगल और चंद्रमा की स्थिति कैसी है, उसके अनुसार व्यक्ति का संतान योग कैसा है, संतान देर से होगी या पहले होगी, जो भी है, या कितने समय बाद होगी, इस सब का ज्ञान इन सब ग्रहों के अच्छे भाव में बैठने से होता है। खराब भाव में बैठेंगे संतान में देरी होगी, कई बार संतान होगी तो विकृत होगी, कई बार स्त्री है तो गर्भ धारण कर लेगी परंतु वहाँ अबॉर्शन की संभावना हो सकती है। तो ऐसे सब योग बैठ जाते हैं जब पंचमेश की, पंचम भाव की, या गुरु जो है, शुक्र है, मंगल है, इस सब ग्रहों की जो दृष्टि है वो अच्छी नहीं है, या हो सकता है या शुभ भाव में बैठे हैं या कहीं पीड़ित बैठे हैं। तो संतान योग के लिए इन सबको देखना बहुत जरूरी है। आप खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि मेरी कुंडली में संतान योग कैसा है। तो पंचम भाव में जो शुभ ग्रह है तो संतान योग अच्छा होगा, संतान अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट से, सट्टा बाजार से अच्छा धन कमाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को स्त्री सुख भी अच्छा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी हाथ डालेगा सोना निकाल के लाएगा। बुद्धि के दम पर व्यक्ति अपने जीवन पर वो सब सुख भोगेगा जो व्यक्ति की इच्छा है। ऐसे व्यक्ति प्रबल इच्छा रखते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, और कई बार ऐसा देखा है ऐसे व्यक्तियों में ऐसा गुण होता है
कि ऐसे व्यक्तित्व को समझना आसान नहीं है। ये व्यक्ति कब रूठ जाते हैं और कब वापस ये सही हो जाते हैं, यानी इनका रूठना और मनना जो है ना, वो कोई पता नहीं कर सकता। कभी रो लेते हैं, कभी हंस लेते हैं। इनके व्यवहार को समझना हर किसी के बस में नहीं है। कई बार या पाप कर बैठकर व्यक्ति को कठोरवादी बनाते हैं, व्यक्ति की भाषा कठोर बनाते हैं, फिर भी व्यक्ति धार्मिक प्रकृति के देखे गए। तो पंचमेश जी अब षष्ठम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को संतान की तरफ से कष्ट होगा, संतान को रोग दे सकता है, तो व्यक्ति को संतान की तरफ से कष्ट होगा। व्यक्ति की स्त्री को रोग हो सकता है, व्यक्ति स्त्री की तरफ से कष्ट होगा, यानी व्यक्ति चिंताओं में घिरे रहेगा। व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाएगा, जी की जो शिक्षा ग्रहण की है उसका उसी ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कर्ण था महाभारत में, जो कर्ण था उसने अच्छी शिक्षा हासिल की थी, परंतु गुरु के श्राप की वजह से वो सही समय पर अपनी शिक्षा को उपयोग में नहीं ला सका। तो ऐसे व्यक्ति भी अपने शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति की एन वक्त बुद्धि ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को जिस विषय को चुनना है विद्यार्थी जीवन में, वो व्यक्ति सही विषय का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो कई बार उससे भी जातक को कष्ट होता है कि उसका पुत्र है, उसने सही विषय का सिलेक्शन नहीं किया तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा। इस वजह से भी व्यक्ति को परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही ऐसा जातक खुद भी रोगी होता है। यहाँ पर पंचमेश अगर शुभ ग्रह है तो कई थोड़ा तक रोग में सुधार होता है। वही शनि जैसे पाप ग्रह हो जाए या मंगल जैसे पाप हो जाए तो उल्टा व्यक्ति को रोग देना है। हालांकि ऐसे व्यक्ति शत्रुओं से नहीं डरते हैं, इनके पास में बुद्धि होती है, बुद्धि से अब कितनी बड़ा शत्रु हो जाए उस व्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु यहाँ कहीं कहीं जब तक समाज में भी अपमानित होता है, व्यक्ति का सब जगह आलोचना होती है, ये देखा गया है। और व्यक्ति तो निर्जन परिवार में भी जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति कुंडली में देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो जन्म लेगा ना वो निर्जन परिवार में लेगा। तो कहीं ना कहीं जो पंचमेश है वो षष्ठम भाव बैठ जाते हैं तो सब प्रकार से व्यक्ति को कष्ट देते हैं। वही षष्ठम भाव बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे तो कहीं न कहीं वहाँ व्यक्ति के जातक जो है उसके बच्चे कष्ट होंगे या रोग होगा, तो उस रोग को ठीक कराने के लिए व्यक्ति के जो पैसे खर्च होंगे, व्यक्ति के जो दूसरे अनाज कार्य हैं उसमें पैसे खर्च होंगे, व्यक्ति पैसे खर्च करेगा। वही बात करें कि जो पंचमेश है वो सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, अगर शुभ ग्रह है तो व्यक्ति की पत्नी सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी, शिक्षित और व्यक्ति को अच्छा सुख देने वाली, अच्छी पुत्रवान, साथ में व्यक्ति भी अच्छा पुत्रवान होगा, व्यक्ति तेजस्वी होगा, धार्मिक होगा, अच्छा व्यवसायी होगा और पंचमेश से संबंधी व्यवसाय करे तो और अच्छा होगा। वो बात की जैसे पंचमेश शुक्र है और वो सप्तम भाव बैठ गया तो व्यक्ति यदि शुक्र के संबंधित कार्य करे, व्यवसाय करे तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत अच्छी देखी गई और जब तक यदि कोई व्यवसाय भी करता है तो ऐसे व्यवसाय को जब तक अपनी बुद्धि के बल पर अपने ज्ञान से व्यक्ति बहुत ज्यादा उसको आगे लेके जाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने पिता का जो पैतृक व्यवसाय है उसका भी विस्तार करते हैं, क्योंकि जब सप्तम भाव में बैठकर पंचमेश लगन भाव को देखेंगे तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्तियों के मन में एक लगन रहती है कि मैं अपने कोई भी कार्य का विस्तार करूँ, क्योंकि इनके पास में सब चीजें अच्छी बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है, शिष्टाचार है, विनम्रता है। तो कहीं न कहीं व्यक्ति अपने ज्ञान का विस्तार करेगा, अपनी बुद्धि का क्या करेगा, विस्तार करेगा। वो किसी न किसी माध्यम से अपनी बुद्धि को लोगों तक बताएगा कि मैं इतना, मेरे पास इतना ज्ञान है। वही पाप वगैरह मिल जाए आपको तो यहाँ पर कहीं की पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद मिलेंगे आपको, व्यक्ति की बुद्धि यहाँ पर भ्रमित हो सकती है, व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाएगा।
व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। कई बार तो जहाँ उचित निर्णय लेना है वह अनुचित निर्णय ले सकता है। तो चारों तरफ से व्यक्ति को चिंता होती है, कष्ट होता है। यदि पंचमे पाप ग्रह है, वही शुभ ग्रह है तो अच्छी बात है। जाति की पत्नी सुंदर, साथ देने वाली, सुशील, आज्ञाकारी, शिक्षित व्यक्ति के अच्छे पुत्र होंगे। पुत्र भी गुणकारी, कुल का नाम रोशन करने वाला। तो सब प्रकार से पंचमे से आप अच्छा रिजल्ट देते हैं। वही पंचमे से भी अष्टम भाव बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी, गुण विद्याओं का जानकार, और ऐसे व्यक्ति ज्योतिष बहुत जल्दी सीखता है, तंत्र मंत्र में सिद्धि करने वाला। परंतु प्रेम के यहाँ पर पंचमे अगर अष्टम भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में कई न कई कठिनाई प्राप्त कराता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करते देखेंगे। ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कई बार तो व्यक्ति बहुत संघर्ष करने के बाद में भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। यहाँ कुछ बुद्धि में भी न्यूनता आ जाती है। ऐसे व्यक्ति की विद्या में भी कहीं न कहीं रुकावट मिलती है। ऐसे व्यक्ति जो हासिल करना चाहते हैं वो अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, या वो तब करते हैं जब उसका मजा चला जाता है या रोचकता चली जाती है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तब वो चीज व्यक्ति को मिलती है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक सत्ताओं से देखना पड़ता है। वही अष्टम भाव बैठकर जब धन भाव को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति के इनकी धन की हानि भी करेगा। ऐसे व्यक्ति का कुटुंब के साथ में भी अच्छा मेल मिलाप नहीं रहेगा। कुटुंब के लोगों के साथ भी वैचारिक मतभेद आप देखेंगे। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है वो भी कठोर हो जाएगी। तो वाणी कठोर होने से व्यक्ति के जो कुटुंब है उसके साथ रिश्ते भी अच्छे नहीं देखे जाते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में गूढ़ रहस्यों का बहुत जानकार होते हैं, गुप्त विद्याओं के अच्छे जानकार होते हैं। अगले व्यक्ति के मन में क्या है उसको बहुत जल्दी भाप लेते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति जीवन में कष्ट में होते हैं, संघर्षशील होते हैं। संघर्ष इनके जीवन में हमेशा रहता है। वही बात करें भाग्य भाव की, तो भाग्य भाव में यदि पंचमे बैठ जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाता है। पंचमे जो है यहाँ पर त्रिकोण का स्वामी है। त्रिकोण का स्वामी जब त्रिकोण में बैठ जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर व्यक्ति अच्छा भाग्यशाली होगा, व्यक्ति अच्छा पुत्रवान होगा। ऐसे व्यक्ति का पुत्र भी अच्छा गुणकारी, अच्छा शिक्षित, उनका नाम रोशन करने वाला, भाग्यशाली, जब तक की पत्नी भाग्यशाली। ऐसा व्यक्ति यदि वो शेयर बाजार में कोई इन्वेस्ट करे, लॉटरी का टिकट ले, ऐसे व्यक्ति की लॉटरी भी अनायास खुल जाती है। ऐसे व्यक्ति शेयर बाजार में भी अच्छा धन कमाते हैं। धन कमाने के साथ साथ ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति में पैसा खर्च करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में प्रसिद्धि पाना बहुत चाहते हैं और अपने बुद्धि के दम पर, ज्ञान के बल पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्धि भी पाते हैं। समाज में उच्च पद पर आसीन होते हैं। समाज के लोग उनको फॉलो करते हैं। समाज में लोग जो है इनकी बात को मानते हैं। साथ ही जहाँ ये लोग रहते हैं तो उनको पहचान पाना इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ये अपनी बुद्धि के, ज्ञान के बल पर बहुत ही जल्द पहचान जाते हैं। इनकी पहचान करना इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ये व्यक्ति जहाँ पर भी जाते हैं अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, अपने बुद्धि का विस्तार करना शुरू कर देते हैं। तो आप इनको देख के पहचान लोगे कि व्यक्ति ज्ञानी है, ये व्यक्ति फला आदमी है, क्योंकि इनका गुण ही ऐसा है। इनके व्यक्तित्व में बुद्धि है, इनके मन में वो ज्ञान है, ज्ञान का विस्तार करना इनके मन में है। तो कई ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अच्छे लोगों से संबंध देखे गए हैं। संबंध बनाने की भी ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा चेष्टा रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने से हायर एजुकेटेड, हायर व्यक्तियों से, उच्च अधिकारियों से संबंध बनाते हैं। चाहे राजनीति हो, चाहे निजी जीवन हो, चाहे वो सामाजिक प्रतिष्ठा वाला पद हो, उसमें भी व्यक्ति अपने से हायर के साथ संबंध बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा सीखने का प्रयास करते हैं।
पंचमेश ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्तियों के भाग्य जो है वो शिक्षा से खुलता है, विद्या से। ऐसे व्यक्ति जो गुरु के आज्ञाकारी देखे गए हैं, भले ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब के अच्छे नहीं देखे जाते भले, बाकी वो हमेशा अपने गुरु के अच्छे होंगे। भले अपने माता पिता का सम्मान कहना कम मानेगा, सम्मान तो करेगा, कहना कम मानता है, परंतु फिर गुरु का कहना अच्छा मानेगा वो। ऐसे व्यक्ति गुरु के आज्ञाकारी देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा की भावना भी बहुत अच्छी होती है और प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं अपने जीवन में। प्रतियोगिता इनके मन में रहती है, इनका गुण है। और ऐसे विद्यार्थी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं तो ऐसे व्यक्ति सफल भी होते हैं जिनका पंचमेश 9वें भाव में बैठ जाता है। वही अगर पापग्रह है तो कहीं के व्यक्ति के भाग्य में थोड़ी न्यूनता आती है और व्यक्ति जितना प्रसिद्धि पाना चाहता है वो प्रसिद्धि व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। व्यक्ति सत्कर्म की जगह दुष्कर्म करने लग जाता है। वही 9वें भाव में बैठा जब पराक्रम भाव को देखेगा तो शुभ ग्रह है तो व्यक्ति के पराक्रम में और वृद्धि करेंगे। व्यक्ति बुद्धि के साथ साथ पराक्रम के बल पर अनेक कार्य करेगा, अनेक प्रकार के धन के स्रोत हासिल करेगा और अपने कुटुंब के और भाई बहनों के साथ में जो है अच्छा व्यवहार करेगा, वो भी उनका आदर करेंगे। वही बात करें पंचमेश यदि 10वें भाव में बैठ जाए, कर्म के भाव में बैठ जाए, यानी जब विद्या का कर्म के साथ में मेल हो जाता है, क्योंकि कर्म हमेशा विद्या के साथ किया जाएगा, बुद्धि के साथ किया जाए तो कर्म बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पर प्रसिद्धि पाएगा, कीर्ति पसंद करेगा। बुद्धि के द्वारा किया गया कार्य पर ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा यश मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत अच्छी देखी गई है। कई बार ऐसे व्यक्ति का कर्म भी संतान होने के बाद में खुलता है, कर्म साथ देना शुरू कर देता है। ये व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छे माने जाते हैं। फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि जब पंचमेश जब 10वें भाव में बैठ जाता है तो यहाँ से 6-8 का योग बनता है, षडाष्टक योग बनता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहीं की ऐसी दुविधा प्राप्त होती है कि व्यक्ति अपने जीवन में करना कुछ चाहता था और अलग करने की सोचता है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि कहीं की व्यक्ति की विकृत हो जाती, भ्रमित हो जाती है। व्यक्ति का दिमाग जो ना, बुद्धि वो इंजीनियरिंग में थी और व्यक्ति जो है एमबीबीएस कर लेता है, तो उसका मन तो इंजीनियरिंग में लगा हुआ है, परंतु उसने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, तो फिर वो अपना जो लगन है वो उस एमबीबीएस में नहीं दिखा पाएगा। तो कहीं ऐसी जो ज्ञान की जो विद्या है वो व्यक्ति के काम नहीं आती है, उसका उसमें मन नहीं लगता है। तो 10वें भाव में जब पंचमेश बैठ जाता है तो व्यक्ति को जीवन में यश भी प्राप्त करता है, परंतु कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है कि व्यक्ति अपने जीवन में, परंतु मैं नहीं कहता कुछ शुभ ग्रह पे बैठ जाए, पंचमेश यदि शुभ ग्रह बैठ जाता है तो कुछ ऐसी स्थिति में न्यूनता हो जाती है, परंतु अधिकतर अवस्था में जब ये पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति जो सोचता है ना, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के कारण व्यक्ति हासिल करना चाहता है ना, वो व्यक्ति हासिल नहीं कर पाता है, उसमें कहीं व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इसके कारण उसकी जो ली गई शिक्षा है, दीक्षा है, वो अपने जीवन में काम नहीं आती है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट तो इंजीनियरिंग में था और उसने डॉक्टरी कर दी, तो व्यक्ति अपने मरीजों का सही इलाज नहीं कर पाएगा, उसका मन हमेशा भटका रहेगा। तो यदि पंचमेश शुभ ग्रह बैठे हैं तब तो ऐसी परेशानियां कम देखी गई हैं, परंतु यदि अशुभ ग्रह है, कोई पाप ग्रह है या पाप ग्रह से दृष्ट है पंचमेश, तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है। परंतु यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि 10वें भाव पे पड़ जाती है तो वहां पर व्यक्ति की स्थिति नहीं बनती है। व्यक्ति जितना सोचता है व्यक्ति उतना करता है। वही 10वें भाव में पंचमेश बैठकर या भौतिक सुखों के भाव को देखते हैं तो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में अच्छा कर्म करके, अच्छा पैसा कमाकर, अच्छा धन कमाकर, अच्छा यश कमाकर भौतिक सुखों का भोग करता है, भौतिक सुखों को प्राप्त करता है।
विद्या के बल पर व्यक्ति धन कमाएगा और उस धन से वो भवन खरीदेगा, भूमि खरीदेगा और मकान भी खरीदेगा, और उसी पैसों से व्यक्ति अपने माता को भी सुख देगा। भाई पाप ग्रह हो जाए तो पिता से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति भी से वंचित हो सकते हैं, परंतु यदि शुभ ग्रह है जैसे व्यक्ति अपने पिता का जो व्यवसाय है वो भी हासिल करते हैं। तो जब पंचमेश दसम भाव में बैठ जाए तो कई बार ये स्थिति देखनी चाहिए कि कई आपके वो शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है। पाप ग्रह है तो ये भी देखिए कि कई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है उस पर पंचमेश पर, तो भी रिजल्ट अच्छा दिख जाता है वहाँ पर। तो घबराना नहीं है, आपको थोड़ा देखना है, और हो भी जाए तो आपको हमेशा एक अच्छे निर्णय के साथ में कंसल्टेंट का प्रयोग करके, किसी कंसल्टेंट से संपर्क करके व्यक्ति को आगे कदम उठाना चाहिए अपनी शिक्षा के प्रति, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति। वही पंचमेश एकादश भाव में बैठ जाए, लाभ के भाव में बैठ जाए, और पंचमेश जैसे कोई गुरु जैसा ग्रह हो जाए तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि गुरु को पैसों की कोई मतलब नहीं है, गुरु को ज्ञान से मतलब है, गुरु को कोई पैसों से मतलब। यहाँ पे ज्ञान में वृद्धि करेगा, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, परंतु क्योंकि उसको पैसों का मोह नहीं होगा, धन का मोह नहीं होगा, लाभ का मोह नहीं होगा, हर चीज में वो लाभ कमाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि गुरु की वही यहाँ पर यदि शुक्र जैसा ग्रह बैठ जाए पंचमेश, तो वहां पर वो व्यक्ति हमेशा लग्जरियस दिखना चाहेगा, लग्जरियस जिंदगी, तो हमेशा वो लाभ प्राप्त करना चाहेगा। तो पंचमेश कैसा है उसके आधार पर उस भाव में फल आपको देखने चाहिए कि पंचमेश का गुण कैसा है। भाई सूर्य यहाँ पर संघर्ष कराएगा, संघर्ष से व्यक्ति लाभ कमाएगा, के बाद जितना संघर्ष करता है व्यक्ति लाभ उतना नहीं ले पाता है। बुद्ध है तो ज्ञान के बल पर व्यक्ति अपना लाभ कमाएगा। तो ऐसा व्यक्ति देखा है पंचमेश यदि शुभ ग्रह है तो व्यक्ति अपने जीवन में अनेक काम करता है और उसमें लाभ कमाता है, साथ ही अपने आय के स्रोत भी व्यक्ति अपने जीवन में बढ़ाता है अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से। ऐसे व्यक्ति की संतान भी धार्मिक देखी गई है। ऐसे व्यक्ति जब शेयर बाजार में जी पैसा इन्वेस्ट करे तो कहीं न कहीं पंचमेश की स्थिति को देखकर करे कि उसका पंचमेश कैसा है। यदि पंचमेश गुरु है तो वो शेयर मार्केट में अपना पैसा व्यवसाय इन्वेस्ट नहीं करे, या शेयर बाजार के संबंधित जो व्यवसाय है वो नहीं करे, सट्टा बाजार से दूर रहे, क्योंकि गुरु का पैसों से कोई मतलब नहीं है। वही आपका पंचमेश यदि शुक्र है और वो एकादश भाव बैठ गया तो आप सट्टा बाजार में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी कहीं कि आप ग्रह की दृष्टि देख लें, ग्रह के बारे में, और भाव को देख ले, धन भाव को देख ले, भाग्य भाव को देख ले, भाग्य भाव कैसा है आपका, धन भाव कैसा है, साथ ही चतुर्थ भाव कैसा है, इन सब भावों का विश्लेषण कर ले। उसके बाद में ये देखिए कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, क्योंकि केवल पंचमेश से ही अपन नहीं बता सकते कि भाई आप किसमें इन्वेस्ट करेंगे। हाँ ये है कि शुक्र की जो प्रकृति होती है वो लग्जरियस होती है, वो हमेशा लग्जरियस जिंदगी चाहता है, तो कहीं कि उसको पैसों की जरूरत होती है तो वो इन्वेस्ट करना चाहता है। वही बात करें पंचमेश जब द्वादश भाव बैठ जाए, व्यय के भाव बैठ जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से व्यय करेगा, धन खर्च करेगा। अब उसके पास में विद्या है, बुद्धि है, तो विवेक से धन खर्च करेगा, धन खर्च करेगा परंतु अपने आय को ध्यान में रखकर, उसकी आय कितनी है उसके अनुरूप खर्च करेगा। परंतु वही यदि पाप ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा उतावला होकर धन खर्च करता है, निष्क्रमण धन खर्च करता है। कई बार व्यक्ति इतना निष्क्रमण धन खर्च करता है कि व्यक्ति अपने आय को ध्यान में नहीं रखता है, आय से ज्यादा खर्च कर देता है। तो वहीं से फिर द्वादश भाव से जब षष्ठ भाव के कर्ज भाव को देखेंगे तो व्यक्ति के पास इतना कर्ज बढ़ जाता है कि व्यक्ति कर्ज चुकाने लायक नहीं रहता है। तो कर्ज बढ़ने से व्यक्ति की शत्रु बढ़ जाते हैं, तो चारों तरफ से परेशानी यहाँ पर बढ़ जाती है। यदि व्यक्ति शुभ ग्रह है तो व्यक्ति अपने आय को देखकर धन खर्च करेगा। अब धन किस क्षेत्र में खर्च करेगा, ये भी पंचमेश कौन सा ग्रह है इसके आधार पर देखा जाएगा। यदि पंचमेश गुरु है तो ज्ञान पे पैसा खर्च करेगा, धर्म पे पैसा खर्च करेगा। वही शुक्र है तो अपनी लग्जरियस लाइफ पे पैसा खर्च करेगा। शुक्र है तो कहीं पिता पे पैसा खर्च करेगा, हो सकता है वो अपने
बल पे पैसा खर्च करे, बलशाली बनने पे पैसा खर्च करे। तो मंगल है तो अपने वो फॉलोअर पे पैसा खर्च करेगा, क्योंकि उसका नेतृत्व करेगा वो। तो आपको जब पंचमेश कैसा है उसके आधार पर देखना चाहिए कि वो व्यक्ति किस में पैसा खर्च करेगा, किस में धन का व्यय करेगा। हालांकि पंचमेश जो विद्या का कारक होता है, विद्या के भाव का मालिक होता है, तो कई बार ऐसे व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन को भी अपना सकता है। उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वो व्यक्ति मोह माया से दूर होकर आध्यात्मिक जीवन को भी अपना लेता है यदि पंचमेश गुरु जैसा ग्रह है तो। क्योंकि वो व्यक्ति आध्यात्म में ज्यादा पैसा खर्च करेगा, धर्म के मामले में पैसा खर्च करेगा, तो उसका जो आचरण होगा वो बिल्कुल धार्मिक हो जाएगा। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में यदि पंचमेश अच्छी अवस्था में है, मैंने अभी 12 भाव बताया आपको, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि पंचमेश यदि शुभ ग्रह है और अच्छे भाव में बैठा है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। व्यक्ति बुद्धिमान होगा, बुद्धि से निर्णय लेने वाला होगा और अपनी बुद्धि से कठिन कार्य करने वाला होगा, यह आप पक्का समझ लो। साथ ही व्यक्ति अपने बुद्धि से धन कमाएगा, बुद्धि से धन का खर्च करेगा, ये भी आप पक्का समझ लो। उसके बाद में उसकी संतान जो होगी वो अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति यदि अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट बुद्धि से करे, सोच विचार के करे, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। बुद्धि से कोई व्यवसाय करे तो भी इसको सफलता प्राप्त हो सकती है। पराक्रम के साथ में बुद्धि का प्रयोग करें तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। व्यक्ति की संतति अच्छी होगी, व्यक्ति की शिक्षा, खुद की शिक्षा अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति यदि पंचमेश गुरु हो जाए, पंचमेश गुरु होकर 10वें भाव में बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति शिक्षा दीक्षा में अच्छे होगा और वो प्रोफेसर या अध्यापक तक भी बनता देखा है, अगर अच्छे गुरु की इन पर दृष्टि है वह, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं है तो पंचमेश अच्छा है तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट देगा, आपको अच्छा प्रभावित करेगा, आपके जीवन में हमेशा सुख देगा। अगर ये पाप ग्रह है तो जरूर नहीं वो आपको कष्ट देगा, आपको सुख भी देगा। हो सकता है उसके कई बार उसके गुण आपको सुख भी प्रदान कर सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। प्रिय मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।